है उमर फारूक आजम। अगर शैतान के सामने उमर का नाम लोगे तो शैतान के माथे पे सिलमटे आती हुई नजर आती है। मेरे आका उमर फारूक आजम मैदान में आते हैं। कौन है उमर? ये वही उमर है जो मेरे मुस्तफ़ा का फैसला नहीं मानता था। उसका फैसला फिर कोई और नहीं बल्कि उसका फैसला उमर की तलवार किया करती थी। हजरत उमर मैदान में आए हैं, अपनी अदालत की तलवार को ले आया है। इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है। लेकिन हजरत उमर भी दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि वही आता है। आइए मैं आपसे सवाल करता हूं, पलरिया कला के अंदर रहने वालों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? सबसे ज्यादा मालो सर वाला कौन है? तो कोई मुकेश अंबानी का नाम बताएगा, तो कोई अडानी का नाम बताएगा, तो कोई अनिल अंबानी का नाम बताएगा। लेकिन आइए इस्लामी हिस्ट्री को खंगाल करके इस्लामी हिस्ट्री की और आगर्दानी करने वाले लोगों से मैंने इस बात का सवाल करके जवाब हासिल किया है। इस्लामी हिस्ट्री में एक ही इकलौता सेठ है, एक ही इकलौता हीरो है, एक ही इकलौता पैसे वाला है। उसी पैसे वालों को पूरी दुनिया ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी के नाम से याद करती है। मेरे आका उस्मान गनी मैदान में आते हैं, अपनी सखावत के जरिए इस्लाम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस्लाम का दरख्त फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के ज़िम्न में एक वक्त ऐसा भी आता है कि ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी भी दुनिया से चले गए। उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि चौथे नंबर पे आने वाला, जिसको पूरी दुनिया हजरत मौलाए कायनात दामाद पैगंबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम से याद करती है। मेरे आका मौलाए कायनात मैदान में आते हैं, अपनी जुल्फ़िकारे हैदरी को लहराते हैं। इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम तरक्की पाता जा रहा है। अब उनके बाद में उनके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन आते हैं, इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हसन भी दुनिया से चले गए। अब मैं जहां आपको लाना चाह रहा था, तैयार हो जाइएगा। अब यही हमारा इस्लाम सिमट करके 72 नफूस कुदसिया के कांधों पर सवार होकर के करबला के तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गया है। और जब करबला के रेगिस्तान में ये 72 नफूस कुदसिया के कांधों पर सवार होकर के इस्लाम की कश्ती करबला के तपते हुए रेगिस्तान में है, दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार यजीदी भेड़ियों और कुत्तों की शक्ल में इसी हमारे इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है। लेकिन मेरा यही इस्लाम बारगाह के रब्बुल उला में रो रो के दुआ कर रहा है, मौला मुझे बचाने के लिए किसी को भेज दे। तो अगर इस्लाम पर आँच आ रही है तो कहीं पे मेरे आका इमाम हुसैन अपने नन्हे से अली असगर को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने से बचा रहे हैं। कहीं पे 18 साल के कलियल जवान हजरत अली अकबर की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दे रहे हैं। कहीं पे अब्बास बाबा अपने बाजुओं को कदबा दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम की कंदील को बुझने नहीं दे रहे हैं। कहीं पे मेरे इस्लाम को बचाने के लिए नन्हे नन्हे ओलो मोहम्मद की कुर्बानी दी जा रही है। कहीं पे कासिम की जवानी को इस इस्लाम को बचाने के लिए लुटाया जा रहा है, लेकिन इस्लाम पर आँच आने नहीं दी जा रही है। जब 71 नफूस कुदसिया करबला के तफ्ते हुए रेगिस्तान में जामे शहादत को नोश कर चुके थे, 72 भी जान किसी और की नहीं बल्कि उसी इमाम की जान थी जिसको पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन के नाम से याद करती है। जब मेरे आका इमाम हुसैन को करबला के तफ्ते हुए रेगिस्तान में जरूरत पड़ी थी, तब मेरे आका इमाम हुसैन ने आखिरी मर्तबे अपने सर को नमाज की हालत में दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था। अब करबला में मेरे आका का नवासा भी दुनिया से चला गया। यही हमारा इस्लाम बारगाह रब्बुल उला में करबला के मैदान में रो रो के दुआ कर रहा है, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तूने मुझे बचाने के लिए आदम को भेजा, उसके बाद में अपने पैगंबर को भेजा था। उनके खुलफाए राशिदीन आए और मुझे बचाते रहे। उनके नवासे ने अपने कांधे पे मुझे सवार करके करबला तक पहुंचा दिया गए। ऐ मेरे मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तो ऐसे आलम में बारगाह रब्बुल उला में इस्लाम की दुआ कबूल हुई थी और मेरे परवरदिगारे आलम ने इस्लाम को बचाने के लिए किसी और को नहीं बल्कि मुल्क ईरान के कस्बा जीलान के महल्ला नीस के अंदर शेख अब्दुल कादिर गौसी आजम को भेजा था।
था, जब अब्दुल कादिर गौसे आजम ने इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया था। आज बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर की देन है कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है। तभी तो मैं कहता हूँ पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आजम की शान बड़ी बुलंद है, गौसे आजम की ज़ात बहुत बुलंद है। अब्दुल कादिर जिलानी को नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। बेशक। नजीबुत तरफ़ैन का मतलब क्या है? जिसकी रगों में हसनी और हुसैनी खून रबा दबा होता है, जो एक तरफ से जिसका शजरा इमाम हुसैन से मिल जाए और दूसरी तरफ से इमाम हसन से मिल जाए, उसी को नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। आप कहोगे हम कैसे समझेंगे? तो आइए हम आपको नसबनामे के ज़रिए समझा देते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिसको पूरी दुनिया हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फ़ातिमा के नाम से याद करती है। फ़ातिमा के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हज़रत बड़े बेटे को हज़रत इमाम हसन के नाम से याद करती है, और इमाम हसन के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत इमाम हसन मुसन्ना के नाम से याद करती है, और इमाम हसन मुसन्ना के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत अब्दुल्ला के नाम से याद करती है। हज़रत अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत अब्दुल्ला सानी के नाम से याद करती है। हज़रत अब्दुल्ला सानी के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत मूसा के नाम से याद करती है। हज़रत मूसा के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हज़रत मूसा सानी के नाम से याद करती है। हज़रत मूसा सानी के जो बेटे हैं उन्हें पूरी दुनिया हज़रत दाऊद के नाम से याद करती है। हज़रत दाऊद के जो बेटे हैं उन्हें पूरी दुनिया हज़रत मोहम्मद के नाम से याद करती है। हज़रत मोहम्मद के जो बेटे हैं उन्हें पूरी दुनिया हज़रत यहया के नाम से याद करती है। हज़रत इमाम यहया के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत अब्दुल्ला के नाम से याद करती है, और हज़रत अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के नाम से याद करती है, और हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया पीराने पीन गौसे आजम के नाम से याद करती है, शेख अब्दुल कादिर के नाम से याद करती है। अब पलट के फिर चलिए मेरे आका की तरफ। मेरे आका की बेटी का नाम फातिमा है, और फातिमा के छोटे बेटे को पूरी दुनिया हज़रत इमाम हुसैन के नाम से याद करती है। हज़रत इमाम हुसैन के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करती है। कौन है यहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन? यहाँ पर एक ज़ैनुल आबिदीन का लाल बैठा हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के मादरत तलब करता हूँ, सैयदजादे यहाँ पर मौजूद हैं। अरे आप कहोगे मौलाना ये आज जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र किया जा रहा है इससे आप क्या बताना चाहते हो? तो आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आप जानते नहीं हो बिलग्राम शरीफ को, बिलग्राम शरीफ के अंदर असली और नस्ली सज्जद पूरा काफिला पूरी सियादत की नगरी बिलग्राम शरीफ के नाम से याद की जाती है। बिलग्राम के अंदर जो सादात इकराम का काफिला आराम कर रहा है वो किसी और की औलाद नहीं है, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। महारारा मुक़द्दसा का वो गुंबद जो हजरत मौलाना फैजान साहब के बुला ने बार बार उसी महारारा मुक़द्दसा की सरजमीन पर जाकर के हाजिरी पेश की है, उसी गुंबद के नीचे कोई एक दो कुतुब नहीं बल्कि 7 कुतुब जिस गुंबद के नीचे आराम कर रहे हैं उसी को महारारा मुक़द्दसा की जमीन की कहा जाता है। उस महारारा मुक़द्दसा की सरजमीन पे जो सादात इकराम आराम कर रहे हैं वो किसी और की औलाद नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। और आगे बढ़ के कह दूं, आप चले जाइए कालपी शरीफ का कचौचा शरीफ, आप चले जाइए मसौली शरीफ, आप चले जाइए कलियर शरीफ, आप चले जाइए अजमेर शरीफ, इससे आगे बढ़ के आप बगदाद शरीफ भी पहुंचेंगे तो गौसे आजम भी किसी और की औलाद नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। मैं तो इन सैयदों के ताल्लुक से कहता हूँ, सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दत प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साक़िए कौसर, तू अपनी नहरे फुरात रहने दे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो औलाद है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया किसी और के नाम से याद नहीं करती बल्कि इमाम बाकिर के नाम से याद करती है। हज़रत इमाम बाकिर के जो शहजादे हैं उन्हें पूरी दुनिया
हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से याद करती है। हजरत इमाम जाफर सादिक के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत इमाम मूसा काजिम के नाम से याद करती है। हजरत इमाम मूसा काजिम के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया इमाम रजा अली के नाम से याद करती है। हजरत इमाम अली रजा के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत जब्बात के नाम से याद करती है। हजरत जब्बात के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला सोमई के नाम से याद करती है। और अब्दुल्ला सोमई के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी जो बेटी है उन्हीं को पूरी दुनिया फातिमा उम्मुल खैर के नाम से याद करती है। और फातिमा उम्मुल खैर के पेट से जो बच्चा जन्म लेता है उसी को पूरी दुनिया पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम के नाम से याद करती है। तभी तो अल्लामा जमील कादरी बरेली से पुकार के कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सारा गौसे आजम का। फरिश्ता रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप मिंबर नूर शरीफ पर देख रहे हैं हमारी जमात का बड़ा ही मकबूल, बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही नामवर खतीब, जिसको पूरी दुनिया शहंशाह खिताबत, मुदब्बिर कौम, मुफक्किर इस्लाम, मंबाए इल्म हिकम, मखज़न जूदो करम, साहिब मरातिब कसीरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला कादरी रामपुरी के नाम से याद करती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो TTS के यूबाई सदर भी हैं अपने इलाके के, माशाअल्लाह। हमें नाज है कि हमारी जमात में ऐसे ऐसे कदाबर खतीब हैं जिनकी खिताबत को पूरी दुनिया सुनने के लिए तैयार रहती है। मैं तो हजरत के सामने यूं समझिए कि एक तालिबे इल्म हूँ। अभी आप छोटे से ट्रांसफार्मर को सुन रहे हैं, खिताबत की दुनिया का पूरा पावर हाउस आपकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। अभी आप सुनेंगे, लेकिन आइए उससे पेशतर सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, आपने गौसे आज़म के नाम को क्या समझ लिया है? आप समझते हो गौसे आज़म के नाम पर हमने 11वीं शरीफ के महीने में गौसे आज़म के नाम पर लंगर को लोगों को खिलवा दिया, हमने 11वीं शरीफ को मना लिया। आप गौसे आज़म के नाम पर बिरयानी बनवाते हो, आप गौसे आज़म के नाम पर मुर्गा ज़िबह करके फातिहा खानी कराते हो। लेकिन आइए, मैंने आपसे पूछा, या हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब क़िबला ने पूछा, लोगों आप गौसे आज़म की फातिहा मुर्ग ही पे क्यों दिलाते हो? मुर्गे को ही ज़िबा करके क्यों दिलाते हो? बिरयानी पर ही क्यों दिलाते हो? जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो आप कहोगे मौलाना, अरे आपको पता नहीं है, अब्दुल कादिर गौसे आज़म को मुर्ग बहुत पसंद था, गौसे आज़म को मुर्गा बहुत पसंद था, इसलिए हम गौसे आज़म के नाम पर गौसे आज़म की फातिहा किसी और के गोश्त पर नहीं बल्कि मुर्गे के गोश्त पर दिलाते हैं। अरे नादान, तुझे अब्दुल कादिर की पसंदीदा चीज़ मुर्ग तो याद रहा, लेकिन तूने ये कैसे भुला दिया? गौसे आज़म को मुर्ग तो बाद में पसंद था, नमाज से सबसे ज़्यादा मोहब्बत गौसे आज़म किया करते थे, मुर्गा तो बाद में पसंद किया करते थे। गौसे आज़म अगर ज़कात देने के लायक थे तो ज़कात दिया करते थे, गौसे आज़म गरीबों की मदद किया करते थे। तुझे ये क्यों नहीं पता है गौसे आज़म ने ऐसे ऐसे काम किए थे जो तरीका उनके असलाफ ने बताया था। तुझे ये रस्मी चीज, तुझे ये सुन्नत गोश्त की मुर्ग की तो याद रही, लेकिन तूने अब्दुल कादिर की वो सुन्नत को भुला दिया कि मेरे आका गौसे आज़म ने रातों रात एक पैर पे खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत की थी। मेरे आका अब्दुल कादिर गौसे आज़म को कुरान की तिलावत बहुत पसंद थी। अगर आप 11वीं शरीफ की महफिल अपनी बस्ती के अंदर नहीं भी कराओगे, अगर तुम मुर्ग पर गौसे आज़म की फातिहा नहीं भी दिलाओगे, अगर तुम गौसे आज़म के नाम पर बिरयानी करके अपनी बस्ती के लोगों को बिरयानी पकवा कर नहीं भी खिलाओगे, तो मेरे आका गौसे आज़म इस बात पर नाराज नहीं होंगे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर तुम साहिब निसाब को ज़कात नहीं दोगे, अगर तुम गरीब तुम्हारे पड़ोस में भूखा रह रहा है, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे, अगर तुम कुरान की तिलावत नहीं करोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिरयानी पकवाने ना पकवाने से गौसे आज़म तो नाराज नहीं होंगे, बल्कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो अब्दुल कादिर आपसे नाराज हो जाएंगे। बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।